सागर में शुभारंभ होता 21 जुलाई 2021 रे पूरी भारतर प्रथम ड्रिंक फ्रॉम टैप सहर एवं ओडिशा भारतर प्रथम ड्रिंक फ्रॉम टैप राज्य हो पारिछि। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन सफलतार सहित 3 वर्ष पूर्ण करिछि। एबे सुधा 24 सहर में 23 लाख लोकों को ड्रिंक फ्रॉम टैप पानी सेवा जोगाई दिया जाउछि। माननीय मुख्यमंत्री लोकाभिमुखी ड्रिंक फ्रॉम टैप एवं जलसाथी कार्यक्रम और यार सफलता ओडिशा को सारा देश एवं देश बाहर प्रशंसिता कराई पारिछि। एथिपाई ओडिशा आज अन्य राज्य एवं देश पाई रोल मॉडल पलटि जाइछि। विभिन्न राज्य एवं देशर प्रतिनिधि माने ये संबंध में शिक्षा लाभ और अनुदान करने पाई आम राज्य को आसुचंती। 2022 मसीह वाटको ग्लोबल वाटर लीडर डिस्टिंक्शन अवार्ड द्वारा सम्मानित यही सफलतार श्रेय केवल माननीय मुख्यमंत्री यही सफल यात्रा आज आउ 5टी सहर समग्र अंचल सहित अन्य 13टी सहर जोड़ी होबाकू जाउची, जहाँ आउ अल्प समय मध्य माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उत्सर्ग करा जिवो। यह द्वारा 219 वार्डर 12,30,000 लोक उपकृत हेबे। एथिपाई ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री एवं तांकर बलिष्ठ नेतृत्व पाई कृतज्ञता जनाउछि। आजिर यही उत्सव को पुणी थे मु माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उपस्थित थिबा आपण समस्त को स्वागत करिछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद सर। आसंतु आजिर लोकार्पण कार्यक्रम उपर आधारित एक वीडियो देखिबा। राज्यर प्रत्येक घर को विशुद्ध एवं निरापद पानीय जल जोगाइबा नवीन सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता। एही लक्ष्य रे मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक 5T शासन मंत्र अधीन 2021 रे श्रीक्षेत्र पुरी सहर पाई लोकार्पण करिथिले ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। पुरी देशर प्रथम ड्रिंक फ्रॉम टैप सहर हेबा सहित ओडिशा होइथिला सर्वप्रथम ड्रिंक फ्रॉम टैप राज्य। इतिमध्यरे 2022 रे गोपालपुर राज्यर द्वितीय ड्रिंक फ्रॉम टैप सहर भावे मान्यता हासिल करि सारिछि। एही धारारे एबे सामिल होइछि आउ 5टी नुआ सहर मयूरभंज रायरंगपुर, सुंदरगढ़ बीरमित्रपुर और राजगांगपुर, केन्दुझर चंपुआ एवं पुरी निमापड़ा। एथिजोगु उपकृत हेबे प्राय 1,80,000 बासिंदा। आज मान्यवर मुख्यमंत्री रायरंगपुर, बीरमित्रपुर, राजगांगपुर, चंपुआ और निमापड़ा सहरर 100% घरे 24 घंटिया ड्रिंक फ्रॉम टैप मानर विशुद्ध पानी जोगाण व्यवस्थार शुभ लोकार्पण करुछंती। एहा सहित राज्यर आउ 13टी सहर यथा भुवनेश्वर, खोर्धा, जटणी, कटक, व्यासनगर, ब्रह्मपुर, हिंजिलीकाटु, सुंदरगढ़, राउरकेला, केन्दुझर, आनंदपुर, जोड़ा और बड़बिल नुआ 149 वार्ड रे बास करुथिबा प्राय 10,50,000 बासिंदांक पई 24 घंटिया ड्रिंक फ्रॉम टैप मानर विशुद्ध पानी जोगाण व्यवस्थार मध्य आज शुभ लोकार्पण करुछंती। मिशन शक्ति स्वयं सहायिका गोष्ठीर महिला माने वार्ड स्तर रे आग धाड़ीर सैनिक होई जलसाथी भावे उपभोक्तांक दुआर मुहरे सेवा जोगई देबारे आज सारा देश पई पालटिछंती एक उदाहरण। हजारे दिनरु ऊर्ध्व समय धरी ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन राज्यर शहरी बासिंदांक सेवारे रही सारा देश रे आज पालटिछि एक बलिष्ठ उदाहरण। ओडिशार विकास धारा को साधारण जनतांक पाखरे पहुंचाइबा पई प्रिय मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति आज साकार होई पारिछि। आम गहन उपस्थित अछंती आजिर सम्मानित अतिथि इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कला। आम ओडिशार ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन देखिबा पई सुदूर लंडन रु 2 दिनिया गस्तरे आसी से आम कार्यक्रम रे जोग देइछंती।
Dr. Kala, we are honored by your visit to the state to see the Drink from Tap mission and also on your august presence in this event. Now, I would like to request Dr. Kala, Executive Director, International Water Association, to speak few words on this occasion. Respected Honourable Chief Minister Sri Naveen Patnaik, Minister, Department of Housing and Urban Affairs Sumit Usha Devi, Principal Secretary Sri Madhi Vardhanan, and other distinguished guests on the podium here today, and of course to all the Jala Shakti that are present here today also. Good morning to you all. It's a great pleasure for me to be in Bhubaneswar, Odisha. Why is it such a great pleasure for me? Is that during my visit, I have seen and witnessed your drinking from tap mission, something truly remarkable. Honourable CM, I have seen something I thought I would never see in my lifetime, a 24/7 water supply system operating in India at scale, and this is thanks to your visionary leadership. You see, I run a major international organization, and most of my personal research has been dedicated to studying intermittent water supply. I have spent decades researching and analyzing intermittent systems in India and in sub-Saharan Africa and in parts of South America. I realized from my travels and experience that to transition to 24/7 from an intermittent system, the challenges were huge, and one might say insurmountable. But you have proved me wrong here in Odisha. You see, in order to transition, we would need to combine technical solutions with strong and visionary political leadership, coupled with community participation. And all of this would have to be done in one place at the same time, which frankly was wishful thinking. I thought I would never see the simultaneous convergence of all of these things in one place until I came to Odisha. This is why, Honourable CM, what you have achieved here is something spectacular, truly a miracle. Never could I have imagined that we could transition where, number one, priorities were given to urban slums, to ensure that the most needy received good service as a priority. You have done this. That women and the transgender community's participation and empowerment would be hardwired into the approach and solutions. This is something NGOs often advocate, but rarely have I seen it in practice at scale. I have witnessed that here. The deployment of digital solutions as an enabler to help optimize and regulate the system. What makes it so impressive here in Odisha is that the technology development has been homegrown and tailored to the local circumstances. This is incredible and truly wonderful. And I think, Honourable CM, you should also be congratulated on your strategic patience with respect to cost recovery. The ability to operate at a loss until and only after you have created confidence among your communities that you are serious about providing them with a regular and reliable high-quality service. That's creating the motivation and willingness to pay among your people for such a wonderful service. Clearly, the cornerstone, the foundation, the reason why all of this has been possible here in Odisha is the strong political will and leadership, where the political words have been translated into action on the ground. Your vision, Honourable CM, that has guided this transformation is remarkable and clearly visible for all to see. Congratulations for all that you have done and achieved. It's truly remarkable and one of a kind. Your vision has resulted in a story that is now recognized as an international trailblazer.
I say this as the Executive Director of one of the largest and most influential water associations in the world. I travel extensively around the world, and I have never seen anything like this. We thank you and salute you for the inspiration that you are giving to the international water sector, particularly in the Global South. Finally, and again I speak as the Executive Director of the International Water Association, we need more people to hear about the success in Odisha. This will inspire many in the Global South about what can be achieved if one has strong and visionary political leadership. What can be achieved if we prioritize the needs of the poor, if we empower females and the transgender communities in our society to help deliver the solutions, if we realize the potential of job creation that results in our interventions, and if we rely on homegrown talent to develop and deliver solutions. The story of the phenomenal success of urban water supply in Odisha needs to be shared with the entire world. Honourable CM, we need to blow this trumpet louder and harder. The world needs to see what is happening here for the benefit of the world. And we at IWA are very happy to help you in this regard. Thank you for giving me the opportunity. Thank you for giving me the opportunity to see firsthand your remarkable achievements. And again, congratulations for all you have done. Thank you. Thank you, sir. वर्तमान मान्यवर गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री श्रीमती उषा देवी महोदय को आज कार्यक्रम संपर्क में किछि कहिबा पई अनुरोध करिबे। समस्त को नमस्कार। मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, डेवलपमेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, Dr. Kala, Executive Director, International Water Association, Mayor Madam, legislators, समस्त लोक प्रतिनिधि, जलसाथी और distinguished guests जो eight है here and connected through video conference. Drink from Tap mission journey started from Puri in 2020, has now reached 24 more cities in the state. It is providing benefits to 23 lakh urban population. Other states and even countries are seeing Odisha's Drink from Tap mission as a model of replicating in their places. For people in lower income and economically weaker section, benefits of drink from water supply have multiplied effectively, ultimately raising their living standards. Drink from water is a 5T initiative guided by the vision of our Honorable Chief Minister. The mission has made improvements in the water urban supply system and has created livelihood opportunity for urban poor. It has also made the urban governance more people-centric than before. We are grateful to our Honorable Chief Minister for giving us this drink from tap mission. I extend my sincere thanks to WATCO team for their passion and dedicated efforts for making drink from tap mission programs successful. Thank you. Namaskar. धन्यवाद मैडम। एवं मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय को अनुरोध करी से ओडिशार 5टी सहरर संपूर्ण होइतिबा 24 घंटिया ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन रा शुभ लोकार्पण करी एही 5टी सहर को नूतन ड्रिंक फ्रॉम टैप सहर भावे घोषणा करिवे।
धन्यवाद सर। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करी से ओडिशार आउ 13टी सहर रे मोट 149 वार्ड रे संपूर्ण होइथिबा 24 घंटिया ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन रो शुभ लोकार्पण करिवे। धन्यवाद सर। मयूरभंज जिलार रायरंगपुर सहरर समस्त 15टी वार्ड रे एही 24 घंटिया ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन रो कार्य संपूर्ण होईछि। आसंतु एबे आमे सीधा सड़क रायरंगपुर सहर सहित जोड़ी हेबा। वर्तमान मयूरभंज जिलापाल महोदय को अनुरोध करी से सेठारे एही कार्यक्रम को आगे नेबे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रायरंगपुर शहर रे ड्रिंक फ्रॉम टैप लोकार्पण अवसर रे आम गण रे उपस्थित अछंती ऑनरेबल मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिशन शक्ति श्रीमती बासंती हेम्ब्रम, ऑनरेबल एमपी राज्यसभा श्रीमती ममता महंत, ऑनरेबल चेयरमैन एसडीसी डॉक्टर देवाशीष मरांडी, ऑनरेबल एमएलए रायरंगपुर श्री नवचरण माझी, ऑनरेबल चेयरमैन रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी श्री अभिषेक पटनायक, वाइस चेयरमैन रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी श्रीमती ममिता चौधरी, आम गण रे उपस्थित अछंती जल साथी सुश्री इंदुमती महंत। एबे मु समस्त अतिथि मानक अनुरोध करी ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप मिशन रे पानी पीबे। एबे मु अनुरोध करी जल साथी सुश्री इंदुमती महंत को से तांकर अनुभूति शेयर। हेलो, जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मोर मंचासन अतिथि मानक मोर नमस्कार। मु इंदुमती महंत रायरंगपुर सहरर जलसाथी दीर्घ 2 वर्ष है कार्यकारी करुअछि। पूर्वर आम रायरंगपुर सहर को 2 थर पानी आसुला सकाळ एवं संध्यारे, किंतु समस्ते पानी पाई पारु नथिले। तेणुकरी समस्त को बहुत असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ुथिला। किंतु एबे वाटको तरफ 24 घंटिया पानी जगई देइथिबारु समस्त घर को विशुद्ध पानी जाउथिबारु समस्त अधिवासी माने बहुत खुशी अछंती। मु मध्य प्रत्येक घर को जाए एवं मीटर रीडिंग देखे एवं तांकठारु मु बिल मध्य आदाय करे। आउ लोक मानकु पानी नष्ट न हेबा पई सचेतनता दिए एवं पानी रो क्वालिटी टेस्ट मध्य करे। एथिपाई मु जलसाथी कार्य करी बहुत खुशी अछि। तेणु मु माननीय मुख्यमंत्री को अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुछि। धन्यवाद रायरंगपुर। सुंदरगढ़ जिलार वीरमित्रपुर सहरर 11टी वार्ड रे 24 घंटिया ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन रा कार्य मध्य संपूर्ण होईछि। आसंतु एबे आमे सीधा सड़क वीरमित्रपुर सहर सहित जोड़ी हेबा। वर्तमान सुंदरगढ़ जिलापाल महोदय को अनुरोध करी से सेठारे एही कार्यक्रम को आगे नेबे। धन्यवाद। सुंदरगढ़ जिल्ला रे ड्रिंक फ्रॉम टैप लोकार्पण कार्यक्रम रे समस्त को स्वागत जनाउछि। आम ग्रहण रे अछंती ऑनरेबल लेवल मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलए बीरमित्रपुर, ऑनरेबल चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बीरमित्रपुर म्युनिसिपालिटी, जीएम वाटको यो बीरमित्रपुर आउ जल साथी। मु समस्त को अनुरोध करूची फाउंटेन रो पानी नियंतु और सेटा ग्रहण करंतु। धन्यवाद। एबे अनुरोध करूची हमर जल साथी अचंती श्रीमती रश्मिता साहू से तांका एक्सपीरियंस शेयर करंतु।
समस्त को मोर नमस्कार। मु रश्मिता साहू वीरमित्रपुर पौरांचल जलसाथी। आगरू वीरमित्रपुर अंचल पीवा पानी सुविधा नथिला। आमर खादानर चून मिशा पानी समस्ते पीउथिले। एथिपाई वीरमित्रपुरवासी केबे स्वप्न भी सुधा भावी नथिले वीरमित्रपुरवासी 24 घंटा विशुद्ध पानी जोगाण होई परिबो। यह संभव हो पारिछि वाटकर उद्यम प्रचेष्टा एवं निरवच्छिन्न सेवा पाई। को संभव 11टा वार्ड रे आम समस्ते पीवा पानी सुविधा जोगाई दे पारिछु। आमर एही पृथ्वी पाई समस्त वीरमित्रपुरवासी बहुत खुशी। आम समस्त वीरमित्रपुरवासी तरफ माननीय मुख्यमंत्री को अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद वीरमित्रपुर। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करी आज सम्मानित अतिथि डॉक्टर कला को स्मारकी दे सम्मानित करेंगे। जहां बलिष्ठ नेतृत्व बल एमिति सबु जुगान्तकारी पदक्षेप ग्रहण करी ओडिशा एक अनन्य उदाहरण सृष्टि करि पारिछि से होउछन्ति आम प्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक। वर्तमान मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करी से तांकर अभिभाषण रखिबे। मान्यवर मंत्रीगण, मान्यवर विधायकगण, माननीय मेयर भुवनेश्वर, डायरेक्टर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम डॉक्टर कलानिधि, डेवलपमेंट कमिश्नर सीनियर ऑफिसर्स माने एवं प्रिय भाई और भौनी माने समस्त को नमस्कार। जल अमूल्य प्रति बिंदु रे रही जीवन, तेणु समस्त को भल पीवा पानी जगाइबा हमरो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट रो लक्ष्य। भल पीवा पानी रो स्वास्थ्य अर्थनीति सह गभीर संपर्क रही। आज ये प्रोजेक्ट निमापाड़ा, चंपुआ, रायरंगपुर, वीरमित्रपुर, राजगांगपुर शहर आरंभ करी मु बहुत खुशी। ए प्रोजेक्ट द्वारा यही सब शहर गुड़िकर 30,000 परिवार उपकार पाइबे। सब घरे विशुद्ध पानी पहुंचाएबो। I also dedicate 24/7 drink from tap water supply facility in 149 wards of 13 other cities such as Bhubaneswar, Cuttack, Berhampur, Rourkela, Sundargarh, Keonjhar, व्यासनगर, खुर्दा, जटनी, आनंदपुर, जोधा, बरबिल and Hinchlicott, covering 10.5 lakh population, benefiting more than 2 lakh families. I am glad to note that drink from tap water supply work in the remaining wards of these 13 cities are ongoing with full pace for early completion. Odisha aji रूपंतार पाथरे सफलतार सह आगे चली। 5T इनिशिएटिव रे ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट आज सारा देश रे एक मॉडल होई। जल साथी मां मान को सफलता मध्य
आज अन्य मानक पाए एक मॉडल होइछि। Inspiring success story होइछि। Urban water supply service delivery रे हमरो मिशन शक्ति रे मिशन शक्ति रो माँ माने जल साथी माँ माने बहुत भलो काम करुछंती। से मानन को मोर बहुत बहुत शुभेच्छा। I congratulate Waterco team for their passionate and dedicated efforts in transforming the drinking water sector in Odisha and for continuing to set new benchmarks for the water supply sector in developing countries, including India, adding pride to our state. Bande Utkal Janani. धन्यवाद सर। वर्तमान वाटकर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी प्रदीप्त कुमार स्वाई महोदय को अनुरोध करी से धन्यवाद प्रदान सह एही कार्यक्रम सांग हेबार सूचना देबे। समस्त को नमस्कार। आज ऐतिहासिक उत्सव में उपस्थित डीएफटी अभियान दिग्दर्शक माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय को मुझे अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। आम विभाग मंत्री मानव श्रीमती उषा देवी महोदय को धन्यवाद अर्पण करुच्ची जे आमको सर्वदा उत्साहित करने सहित आमर प्रति कार्य पथ प्रदर्शन कर आसी। धन्यवाद मैडम। उपस्थित मान्यवर मंत्रीगण विधायक वृंद मेयर और लोकप्रतिनिधि मानक धन्यवाद जनाऊँगी। आमर मार्गदर्शक उपस्थित डेवलपमेंट कमिशनर मैडम को धन्यवाद जनाऊँगी। आमर पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक एवं यही रूपांतरण यात्रा पांचटी स्थान में ड्रिंक फ्रॉम टैप शुभारंभ कर मुख्यमंत्री से सीधा प्रसारण आप देखुले कि बर्तमान आप सीधा नहीं जाऊँ निर्वाचन कमिशन बर्तमान पांचटी राज्यर निर्वाचन तारीख घोषणा करेंगे। I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand at the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this forum for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. तो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज on 17th December 23. Then
all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 2200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं। सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड गोइंग टू पोल्स in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, voters, sentient voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD total voters की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है विमेन का, 1063 एंड 1012, विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट। In other states also, it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफी बड़ा है। तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्टरल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी करना है वो भी शुरू होने वाला है। सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आए। सो दिस इज द एफर्ट, हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल। सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द अमंगस्ट द वोटर्स, सो वी विल एनरोल देम फुल्ली। एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख
जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So uski wajah se 15.39 lakh voters as such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 95. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 polling states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media's website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/23. तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, जिसको भी ऐड कराएं उस वोट उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे इज वुड बी अंडरटेकन बाय BLOs फ्रॉम 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कड़ी में किसी को भी वोटर संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% casting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of managed polling stations would be
17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं। उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact to the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also they have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं। Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है। 8 किलोमीटर बचेगा चलना, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज। सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू। स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े, वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations। तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं। और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधा मिल जाए। और इसीलिए आई विल टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी अ लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमें कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना। क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है
कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ समय पर भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीजों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT system has been started and in which the contribution report is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ease for the political parties to fill up these details online and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो inducement free elections का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया किया जा रहा है असेंबली इलेक्शंस में। What is this? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइल्स, वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन। सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस, will onboard all the central and state enforcement agencies during election period, and they will have to report as soon as anything action take, and if they don't fill up, it will also tell us that for so long action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some checkposts established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, all 940 checkposts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स है वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पर। Now what we have directed them to do a coordinated effort. pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें और क्या काम करें इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर। इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर दिया था। सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल द चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स, दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस ऑल्सो इन ग्रेटर डिटेल। ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है।
कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, all these agencies have been strictly to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we'll keep the female staff to check impersonation. We'll keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place, though we require them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और change इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो polling personnel हैं, उनको postal ballot मिलता था, और postal ballot मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी by post भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल अपॉर्चुनिटी फॉर सम टू influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for the states. And elections in all these states would be completed by 5th of November. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase in Rajasthan. The date of issue of notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of November. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on.
Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the micer to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's been tweeted to you. इट्स बीइंग ट्वीटेड, बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. Visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे सेकंड. गुड आफ्टरनून सर. मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप दान कर रहा, नक्सल प्रभावित इलाका है कि नक्सलिज्म तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनजर, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you. Just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर और हमारी नजर न्यूज़ चैनल है. सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, दिखा है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं. तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा. क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? या जेंटलमैन इन द सेकंड there, in the middle of that row, please. सर मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से. सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. मीतू जैन फ्रॉम द वायर. मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है. आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा. सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज इट आउटसोर्स टू समबडी एल्स जो ये काम करेगा? और इफ इट इज आउटसोर्स देन व्हाट इज the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा. देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं. फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आए, और जो
जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी। तेज बड़ खबर वर्तमान पाई 5टी राज्य जो निर्वाचन तारीख घोषणा कर निर्वाचन कमिशन किछि दिन भितर ये 5 राज्य निर्वाचन हेबो एथिपाई बिगुल मध्य बाजिला। विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा कर निर्वाचन कमिशन 7 नवेम्बर रे मिजोराम निर्वाचन पाई तारीख घोषणा करा जायछि। या भितर जे छत्तीसगढ़ कथा देखिबा तबे छत्तीसगढ़ रे 2टी पर्याय रे एथर निर्वाचन करा जिवो। 7 एवं 17 नवेम्बर रे छत्तीसगढ़ रो भोट रही 2टी पर्याय रे छत्तीसगढ़ पाई भोट ग्रहण करा जिवो 7 नवेम्बर एवं 17 नवेम्बर। या भितर 23 नवेम्बर रे राजस्थान पाई तारीख घोषणा करा जायछि। 23 नवेम्बर रे राजस्थान रे भोट ग्रहण करा जिवो। 30 नवेम्बर तेलंगाना एवं 17 नवेम्बर रे मध्य प्रदेश रे भोट ग्रहण करा जिवो एवं 3 डिसेम्बर रे भोट गणति पाई तारीख धार्य करा जायछि। तेलंगाना रे 30 नवेम्बर रे मतदान हेबो। 17 नवेम्बर रे मध्य प्रदेश रे निर्वाचन पाई तारीख घोषणा करिसेंती निर्वाचन कमिशन। डिसेम्बर 3 रे भोट गणति करा जिबा पाई तारीख घोषणा करा जायछि। केवल छत्तीसगढ़ रे 2टी पर्याय रे निर्वाचन करा जिवो। 5टी राज्यर निर्वाचन बिगुल बाजी आम अधिक आलोचना करवा। प्रदोष पट्टनायक वरिष्ठ सांबादिक आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। पट्टनायक स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी। बिगुल बाजी सारी 5 राज्यर निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन बिगुल बाजी। आम जदि कह छत्तीसगढ़ में 2टी पर्याय निर्वाचन तेलंगाना रे गोटे पर्याय निर्वाचन ये बिगुल बाजी किभली देखुं निर्वाचन बिगुल बाजिबा परे राजनैतिक दल माने तांकर जो प्रस्तुति आरंभ करेंगे केमती देखती देखु ये गोटे वर्तमान गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक घटना निश्चित भाव में कारण 2024 मार्च एप्रिल पर जो निर्वाचन हम साधारण निर्वाचन ता पूर्व 5टी राज्यर निर्वाचन हवा ये गोटे सेमिफाइनाल कहवा कहीं से फाइनाल आम धरवा यहाँ गोटे सेमिफाइनाल निश्चित भाव में एवं यही निर्वाचन जनमत जो प्रतिफलित हम से जनमत परवर्ती निर्वाचन अनेकांश प्रभावित कर सन्देह ना एवं आप देखु यू राज्य गुड़िक वर्तमान जो भाया ढांचारे आप तेलंगाना गोटे राज्य जो बीआरएस से शासन कर राज्य गठन हबाठू भारत राष्ट्र समिति जोड़ा केसीआर एवं सेठी बर्तमान गोटे से राज्य बीएसआर को ये करने वर्तमान सेठी समस्ते अंटा भिड़ी कांग्रेस ठू बीजेपी पर्यंत समस्ते से राज्य को दखल कर चेष्टा कर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अच्छी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार अच्छी, सी सरकार को बजाय रखिपारे कि नहीं एवं प्रति जनसमर्थन किभली रही तार गोटे परीक्षा हम एवं जो भाया भाव में मध्य प्रदेश में आप मन थी गत थर जनादेश कांग्रेस सपक्ष जाइला कि परवर्ती समय बीजेपी सरकार गढ़ा कांग्रेस गोटे गोष्ठी अलग हो गले। तेणु ये राजनैतिक दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं या गोटे बड़ कथा हूँ या भितर 26टी 28टी राजनैतिक दल गोटे मेंट कर इंडिया मेंट ये मेंट गठन पर ये प्रथम निर्वाचन ये मेंट किभली भाव में ऐक्यबद्ध होकर लड़ी पारुची ना ये मेंट भितर फाट रोची एटा निर्वाचन में प्रतिफलित हम एवं बीजेपी जी कि केन्द्र क्षमतार रही एवं 24 मसीह निर्वाचन मैदान को अंटा भिड़ी पुणी तृतीय थर ये क्षमता दखल करने को प्रति लोकों समर्थन केते रही तार गोटे मापक हम एवं दरदाम वृद्धि बेकारी बहु समस्या भितर जनजीवन को अस्तव्यस्त करी लोके या केते दूर ग्रहण करेंगे ये निर्वाचन निश्चित भाव में राज्य गुड़िक 5टी राज्य निर्वाचन ये जनमत ये गोटे निश्चित भाव में गोटे मापक हम एवं ये गोटे आसंता निर्वाचन को परवर्ती साधारण निर्वाचन को ये गोटे प्रभावित कर संभावना रही। श्रीजुक्त पट्टनायक 2टी दल मान देखिए भारतीय जनता पार्टी जे शासन में रही इंडिया मेंट ये 2 जनक प्रायतः एसिड टेस्ट सदृश ये 5 राज्यर निर्वाचन जो कथा कहला आगुआ निर्वाचन घोषणा हो पारे किंतु वर्तमान परिस्थिति हुए तो से प्रसंग आना प्रथम पर्यायर देखिए ये 5 राज्यर निर्वाचन करा जिवो एवं 2024 रे हुए तो घोषणा हो पारे निर्वाचन तारीख। हाँ ये गोटे बड़ कथा हूँ जो बहुत दिन धरे कल्पना जल्पना चलीला जे ये 5टी राज्य निर्वाचन डिसेम्बर नवेम्बर डिसेम्बर हम नवेम्बर डिसेम्बर हम से हुए तो आगुआ निर्वाचन देश में हो पारे एभली एक परिकल्पना चलीला तार परिसमाप्ति घटिला अंत स्पष्ट हो गला परवर्ती निर्वाचन 24 जो निर्धारित समय हम एप्रिल मास बेलू तेणु ये बर्तमान गोटे कथा हूँ गोटे एसिड टेस्ट प्रकृत में भारतीय जनमत मुझे गोटे एसिड टेस्ट
ये गोटे ये सरकार मोदी सरकार लोकप्रियता केते दूर रही भारत में ये गोटे एसिड टेस्ट एवं इंडिया मेंट को लोके केते दूर ग्रहण करुछथि तार मध्ये गोटे एसिड टेस्ट तेणु ये निर्वाचन ये 5टी राज्यर निर्वाचन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ये दृष्टि कहबी जे भारत राजनैतिक समीकरण केते दूर वर्तमान हेइची एवं इंडिया मेंट तार प्रकृत रे तार प्रति फाट रही ना एथिरे मध्ये से माने परस्पर विरुद्ध लड़िबे आपण लक्ष्य गोटे कथा गणमाध्यम प्रचारित होइतिला जे आम आदमी पार्टी आप जे केजरीवाल कर सी मध्ये सब राज्य प्रार्थी दो बोली कहिछि अथवा ये हूँ कांग्रेस प्रभाव ये सब राज्य रही तेणु ए फाट हो कि नहीं देखा मिल तेणु मोटामोटी भाव में मुझे समस्त आप जहाँ कहले एसिड टेस्ट ये भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस एवं इंडिया मेंट सामग्रिक भाव में धन्यवाद श्रीजुक्त पट्टनायक आपण आलोचना वरिष्ठ सांबादिक प्रदेश पट्टनायक आम सहित आलोचना करुले ये सेमिफाइनाल एसिड टेस्ट सबू दल कहीं 5 राज्यर निर्वाचन तारीख जितेबाला घोषणा होती प्रत्येक राजनीतिक दल एथपाई प्रस्तुति आरंभ करेंगे और किभली भाव प्रत्येक ये जो 5 राज्य रही क्षमता हाथेबे से नहीं कलबल कौशल चेष्टा करेंगे लिपिका आम सहित जोड़ी होती दिल्ली लिपिका निर्वाचन कमिशन 5 राज्यर निर्वाचन तारीख घोषणा करछंती एवं प्रस्तुति प्रायतः आरंभ हो बिगुल बाजी सारी डिसेम्बर 3 को अपेक्षा रहिबा निश्चित भाव देखु 5 राज्यर निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन बिगुल बाजी सारी तारीख घोषणा हो सारी जो भाव आपड़ देखिले कि निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार ए नहीं सूचना दौले जो भाव यहाँ व्यवस्था कर पूर्वर से कहते कि जे 5 राज्य को गस्त कर टीम जाइला गस्त कर समस्त राजनैतिक दल केंद्रीय एवं जो एजेंसी गुड़िक सेठाकार रही सहित आलोचना करने परिस्थिति जानिया वर्तमान तारीख घोषणा हो सारी 5 राज्यर जदि देखिए वर्तमान मिजोरम रे प्रथमे निर्वाचन होची जहाँ की 7 तारीख रे निर्वाचन आरंभ होची जदि देखिए नवेम्बर 7 एवं 17 तारीख रे 2टी पर्याय रे छत्तीसगढ़ रे निर्वाचन रोचे कारण देखो छत्तीसगढ़ गोटे जदि देखिए छत्तीसगढ़ रे वर्तमान जदि नक्सल कार्यकलाप दृष्टि किंबा जो भली भाबे सेठिकार स्थिति रही दृष्टि रखी 2टी पर्याय रे सुरक्षा को दृष्टि रखी 2टी पर्याय रे सेठारे निर्वाचन करा जिवो एवं परवर्ती समय जदि देखिए 17 नवेम्बर रे जदि देखिए मध्य प्रदेश रे निर्वाचन होउची गोटाए पर्याय रे एवं एहा परे 23 नवेम्बर रे राजस्थान रे निर्वाचन रही जहाँ की गोटाए पर्यायर ही राजस्थान रे निर्वाचन हम या संगे 30 डिसेम्बर रे तेलंगाना रे विधानसभा निर्वाचन हम एवं जो डेट डिसाइड हो सारी भोट गणति जदि कथा कहबा 3 डिसेम्बर को तारीख धार्य करा जायछि एवं निश्चित भाव देखो जो आगामी 5 राज्यर निर्वाचन को गोटे एका संगे निर्वाचन हम कि नहीं जो गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि होता गोटे पूर्णछेद पड़ी नवेम्बर मासरे जदि देखिए जो 5 आगामी जो 5 राज्य निर्वाचन रही तार जितेबाला तारीख घोषणा हो सारी जदि देखिए सेठारे जो राजनैतिक दल गुड़िक कथा कहतु कि गोटे प्रकार से राज्य जदि देखिए यहाँ पूर्वर जो भाव जदि जातीय दल कथा कहतु बीजेपी कथा कहतु कि कांग्रेस कथा कहतु उभय जदि देखिए वर्तमान पर्यंत राजस्थान वर्तमान जदि देखिए सेठारे कांग्रेस सरकार रही बेले मध्य प्रदेश रे सेठारे बीजेपी सरकार रही तेबे से भली जदि देखिए वर्तमान सेठारे राजनैतिक कार्यकलाप एवं वर्तमान जिते डेट घोषणा हो सारी बिगुल जिते बाजी सारी निश्चित भाव देखा किए कि भाव कार्य करुँचे जदि देखिए डेट कथा जदि देखिए जो भाव जदि कौन कैंडिडेट जो रही क्या ना जदि किसी अपराधिक मामला रही से पूर्वर इस्ताहार देवाक पड़ो एवं से कैंडिडेट जदि रोचंती कौन पूर्वर ही इस्ताहार देवाक पड़ो एवं यहाँ पर जो राजनैतिक दल तांको कैंडिडेट करुथबो किंबा प्रार्थी करुथबो ता पूर्वर तांको मध्य से ने एक्सप्लेनेशन देवाक पड़ो कि कौन पाई तांको से प्रार्थी करिया पाई बाध्य होचंती एवं जदि देखिबे चलित जो आगामी 5 राज्य निर्वाचन हम 5 राज्य निर्वाचन रे जदि देखिबे 16.14 कोटी लोक भोटर्स रही एवं महिला मानक मध्य संख्या बढ़ी कथा निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार कहते जदि देखिए जो 1.7
7 लक्षटी जो भोटर जो वोटिंग काउंटर बूथ रहिबो एवं एहा संगे जो वोटिंग मात्रा जदि कहिबे जे भली भाबे जो काउंटर गुड़िक पुलिंग बूथ गुड़िक ताहा 2 किलोमीटर एरिया रे पाखा पाखी रहिबो प्रतिटी बूथ करा जिवो बोली एने से घोषणा करचंदी। महिला भोटरक संख्या मध्य बढ़ी 60 लोक पाखा पाखी नुआ भोटर रहिचंदी एवं एहा संगे जो यूथ कथा कहिबे 2000 पाखा पाखी 2000 ऊर्ध्व पाखा पाखी यूथ भोटर मध्य 5 राज्य रे जो विधानसभा निर्वाचन हबो दीपिका सब दृष्टि जो देखिबा ये सब कथा निर्वाचन कमिशन कहिसंती किंतु प्रत्येक कोण अनुकोण जे तर्जमा करा जाय ये 5 राज्यर निर्वाचन बेस गुरुत्वपूर्ण पूरा देश पई जेमति राजनीतिक समीक्षक माने कथा कहउचंती कि एसिड टेस्ट एवं सेमीफाइनल मध्य साधारण निर्वाचन पूर्व निश्चित भावे 5 राज्यर निर्वाचन गुरुत्वपूर्ण रहुची कारण देखो जो भली भावे मध्य प्रदेश कथा कहतु राजस्थान कथा कहतु तेलंगाना कथा कहतु कि छत्तीसगढ़ मिजोरम कथा कहतु जो 5 राज्यर निर्वाचन रही जो 5 राज्यर निर्वाचन खूब गुरुत्व रही खास कर जदि देखिए राजस्थान कथा देखु कि मध्य प्रदेश कथा देखु यही दुईटी राज्य जदि देखिए साधारण निर्वाचन भी बहुत गुरुत्वपूर्ण बहन करें कारण जदि राजस्थान कथा देखिए सेठारे वर्तमान कांग्रेस सरकार रही गेहलोत सरकार सेठारे रही एवं जदि यह पूर्वर देखिए राजस्थान रे देखिए अल्टरनेटिव सरकार रही एवं वर्तमान जेहेतु सेठारे कांग्रेस तार गड़ बंचाई चेष्टा कराइब कारण जो भली भाव सेठारे जदि दुईटी नेता कथा कहबा अशोक गेहलोत कथा कहतु कि सचिन पायलट कथा कहतु कांग्रेस रो से दुई जन चेहरा रही अन्य पक्षे सेठारे किभली भाबे भल प्रदर्शन करेंगे एवं बजाय रखिबे सरकार तांकर गड़ को कांग्रेस तार प्रदर्शन सेठारे किभली भाबे बजाय रखिबो से नहीं समस्त प्रकार प्रयास करिबो एवं अन्य पक्षे बीजेपी चाहिए से जगह से सरकार गठन करने गोटे प्रकार चेष्टा करिबो अन्य पक्षे जदि मध्य प्रदेश देखिए वर्तमान सेठारे बीजेपी सरकार रही तेबे किंतु यह पूर्वर जदि देखिए जितेबाला निर्वाचन होइतला सेतेबाला कमलनाथ सरकार थिला एवं परवर्ती समय रे सेठारे शिवराज सिंह चौहान सरकार गठन करथिले किंतु ए जदि देखिए यह संगे छत्तीसगढ़ कथा देखंतु जो भली भाबे एवं मिजोरम कथा देखंतु तेलंगाना कथा देखंतु तेबे निश्चित भाबे ए 5 राज्यर निर्वाचन गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण बहन करुची समस्त नजर रही कि यही चलित वर्षर अंतिम पर्यायर जो 5टी राज्यर निर्वाचन रही समस्त नजर रही जिते वर्तमान तारीख घोषणा हो सारी 5 राज्यर निर्वाचन सेमीफाइनल अर्थात एसिड टेस्ट कहीं साधारण निर्वाचन आ किछि मास पर 2024 निर्वाचन हेबता पूर्व ये 5 राज्यर निर्वाचन सबु दल पई गोटे प्रकार सेमीफाइनल एवं सबु दल विशेष भाव में आम कहवा विरोधी मेंट इंडिया ये दल किभली रहिबो कहीं प्रथम करी इंडिया मेंट निर्वाचन लड़वा को जीव परवर्ती समय 2024 निर्वाचन रही तेबे ये निर्वाचन किभली रहिबो विशेष भाव में जो विरोधी मेंट इंडिया पई निश्चित भावे बड़ गुरुत्व बहन करुच्ची शक्ति देखु कारण जो भाई भाव आप कहले एवं यही जो आगामी 5 राज्यर निर्वाचन उपर समस्त गोटे प्रकार नजर रही सब गोटे प्रकार आकलन करा कि यह साधारण निर्वाचन संगे हम कि आगुआ हम गोटे प्रकार गोटे सस्पेंस बनी रही किंतु से सस्पेंस उपर गोटे प्रकार पूर्णछेद पड़ी निश्चय भाव कारण वर्तमान जदि देखिए 2024 साधारण निर्वाचन रही साधारण निर्वाचन पूर्व गोटे सेमीफाइनाल कहले चले यहाँ जो भाई भाव आप कहले एवं प्रथम थर पर जो विरोधी मेंट होइची इंडिया मेंट होइची इंडिया निश्चय भाव चाहिए कि किभली भाव सेठारे से भल प्रदर्शन करेंगे जो भाई भाव मेंट रही गोटे बड़ अग्नि परीक्षा हम कारण मेंट होगापर जिते 5 राज्य वर्तमान इलेक्शन होगापाई जाऊँगी निर्वाचन होगापाई जाऊँगी तेबे से शक्ति परीक्षा निश्चय भाव गोटे प्रकार हेबो एवं किछि मात्रा रे 2024 साधारण निर्वाचन गोटे प्रकार किछि चित्र स्पष्ट हम बोली आमे कहि परिबा गोटे आकलन करि परिबा कारण देखंतु साधारण निर्वाचन 2024 रे हेबो एवं ता पूर्व जेतबेले 5 राज्य रे निर्वाचन हबो सेतबेलको जो इंडिया मेंट कथा रहिचंती गोटे प्रकार जो बीजेपी विरोधी जो इंडिया मेंट रहिचंती सेमाने
प्रयास करेंगे जदि देखिए जो भाव राजस्थान कथा कहे या पूर्व जो कर्णाटक रे निर्वाचन कथा कह देखिए कर्णाटक रे वर्तमान कांग्रेस रो विजय होता से भाव राजस्थान में कांग्रेस एवं जो विरोधी मेंट रही से प्रयास करेंगे कि सेठार राजस्थान में किभली भाव स्थिति बजाय रहू से भली मध्य प्रदेश जदि कहबा मध्य प्रदेश गोटे जो भली भाव सेठारे विरोधी मेंट किभली भाव चेष्टा करेंगे कि जो तेलंगाना कथा जदि देखिए तेलंगाना रे गोटे प्रकार प्रयास रहिबो तेबे निश्चित भाव शक्ति जो भली भाव आपण कहिले कि 2024 साधारण निर्वाचन पूर्वरु एहा तांको पई गोटे बड़ सेमीफाइनाल हबो चित्र स्पष्ट हबो कि साधारण निर्वाचन रे किभली स्थिति रहिबो एवं कहार पगड़ा भारी रहिबो शक्ति भाव कहार पला भारी रहिबो साधारण निर्वाचन पूर्व ई 5 राज्यर निर्वाचन नु ही स्पष्ट हेबो एवं एसिड टेस्ट सेमीफाइनाल जहा कह जाउची काहेकि साधारण निर्वाचन 2024 निर्वाचन रही बहुत बहुत धन्यवाद लिपिका समस्त सूचना पाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती विजय केतन मिश्र वरिष्ठ सांबादिक सर स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी के 5 राज्यर निर्वाचन तारीख घोषणा होगा पर राजनैतिक दल मान भितर बर्तमान आरंभ हो गला प्रस्तुति यार भितर किभली देखती 5 राज्यर निर्वाचन कहीं आग को साधारण निर्वाचन 2024 निर्वाचन रही तार किछि मास पूर्व ये 5 राज्यर निर्वाचन केमती देखती सर आप देखो बर्तमान जो 5 राज्यर इलेक्शन आज इलेक्शन कमिशन अनाउंस कले यहाँ तो धरी ना पड़ो 2024 सेमीफाइनाल कारण ये 5टी राज्य इलेक्शन हम ए टोटाल 679 आसेम्बली कन्स्टिट्युएंसी अच्छी हाराहारी जी भोटर भोट देवे सी होती टोटाल भोटर 1/6 आम देख भारत जिते भोटर अच्छा तार 1/6 भोटर ए बर्तमान भाग ने एटा गोटे बड़ धरण इलेक्शन और जो टाइप माहौल बर्तमान क्रिएट करा इलेक्शन आगु 2024 जनरल इलेक्शन आगु ये जो 5टी राज्यर जो इलेक्शन हम यार फलाफल 24 इलेक्शन को बहु परिमाण में प्रभावित कर संभावना अच्छी आप देखो जे वर्तमान परिस्थिति जो गोटे चर्चा होता जे 1 नेशन 1 इलेक्शन हम ये इलेक्शन घुचीज ये सब माने जो स्पेकुलेशन ताको माने दूर करके आज इलेक्शन कमिशन डेट अनाउंस कर देछिन केवल छत्तीसगढ़ छड़ा अलग स्टेट मान गोटे फेज इलेक्शन हम छत्तीसगढ़ में माओ मान समस्या थी बोधे 2टी फेज इलेक्शन इलेक्शन कमिशन निष्पत्ति नहीं वो जहाँ कहली जे यही इलेक्शन फलाफल निश्चित भाव में 2024 इलेक्शन को प्रभावित कर राज्य देशर जो सब विभिन्न समस्या रही समस्या को लेकिन इलेक्शन प्राय हम बोली आशा करे एथरा प्रसंग कौन विशेष गुरुत्व बहन करि पारे ये 5 राज्य पर सर अपन देखंतु जो राज्य इलेक्शन हुए राज्य निर्वाचन एवं जातीय निर्वाचन भितर बहुत तफात था राज्य इलेक्शन में जोड़ा लोकल इश्यू थाए पर्टिकुलर स्टेट मानकर लोकल इश्यू गुड़ा प्राय प्राथमिकता रहे तार किंतु जातीय इलेक्शन में जातीय इश्यू गुड़ा नेशनल जनरल इश्यू से गुड़ाक प्राथमिकता रहे किंतु बर्तमान परिस्थिति आप देखो छत्तीसगढ़ हो राजस्थान हो मिजोराम हो जिते गुड़े स्टेट अच्छी 5टी स्टेट अच्छी स्टेट पर जहाँ जहाँ तार जातीय सॉरी जहाँ आंचलिक समस्या थी गोटे कथा द्वितीय कथा है आंटी इनकम्बेन्सी फैक्टर आसपे जेहेतु राजस्थान में प्राय आम देखीचु प्रति 5 वर्ष थे लेखा दल परिवर्तन हुए शासन दल परिवर्तन हुए सेमती छत्तीसगढ़ में जेहेतु कांग्रेस शासन करुच्ची तो सेठी आंटी इनकम्बेन्सी फैक्टर भी बहु परिमाण में देखा मिल सिमिलारली देखा गले मध्यप्रदेश देखो जो गोटे एत बड़ राज्य जोटा बीजेपी अख्तियार बहुत दिन अच्छी आंटी इनकम्बेन्सी फैक्टर काम दब बोली आशंका करा जाए तेणु ये जो रिजनल इश्यू एवं आंटी इनकम्बेन्सी फैक्टर गुड़ा बहुत काम दब स्टेट इलेक्शन में मैंने पर्टिकुलर स्टेट को नहीं कौन चिंताधारा भोटर मान अच्छी आप मार्क करेंगे जिते जनरल इलेक्शन भी हुए कौन गोटे स्टेट इलेक्शन सहित जनरल इलेक्शन भी जो हुए से मार्क करेंगे जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा जो भोटिंग हुए साधारणतः आसेम्बली भोटिंग सहित प्राय मेल खाएनि बहुत लोग देखिए गोटे कन्स्टिट्युएंसी एमपी गोटे पार्टी को किंतु एमपी कन्स्टिट्युएंसी अंडर एमएलए कन्स्टिट्युएंसी भोट जाए गोटे पार्टी को
ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜିନାଲ ଇସ୍ୟୁ ସେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରାଥମିକତା ବେଶୀ ରହିବ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର एथर आगामी निर्वाचन में निश्चित रूपे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण आलोचना विजय केतन मिश्र थे वरिष्ठ सांबादिक आम सहित आलोचना करते कि 5 राज्यर निर्वाचन केते गुरुत्व बहन करुछि एथर मुख्य प्रसंग कौन तो स्थान पाई पारे एथर निर्वाचन पाई समय शेष होइछि मीडिया प्राइम को रखिबा अधिक खबर पाई लॉग इन करता वेबसाइट नंदीघोष टीवी नमस्कार। और डॉगी घरे नहीं तो अच्छी एवे भी अच्छी चिंकी लिया अगरबत्ती सकाळे जळैथिली सुगंध एवे भी अच्छी